हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। दोस्तों आज मैं बात करूँगा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट फॉर बीक एम्बैंकमेंट फाउंडेशन यूजिंग जियोसिंथेटिक ड्रेन एंड स्टोन कॉलम्स के बारे में। दोस्तों आप इसमें सेक्शन 300 में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है एडिशन ऑफ सरचार्ज के बारे में बताया है इसमें। इसकी और डिटेल्स जो है मैं इसके पहले दे चुका हूँ वीडियो में। तो एडिशन ऑफ सरचार्ज के बारे में इसमें कहा गया है कि एडिशन ऑफ सरचार्ज लोड बाई approved embankment material shall be placed over the geotextile layer up to a height as per the design requirements. The addition of surcharge shall be placed with adequate side slope to avoid any slope failure. The addition of surcharge shall be kept in place for a period as per the design to achieve desired degree of consolidation. After ascertaining that the desired degree of consolidation is achieved, the addition of surcharge which is not forming part of permanent work embankment shall be removed to the required level as per drawings. Removal of additional surcharge material shall be done without damaging the road embankment. After removal of additional surcharge, the damaged embankment top, if any, shall be made good as instructed by the engineer. The addition and removal of surcharge shall be incidental to the work except for payment of additional surcharge quantity forming part of permanent embankment. The quantity for payment will be determined based on the settlements readings observed through instrumentation. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि एडिशन ऑफ सरचार्ज लोड, जो हम इसमें सरचार्ज जो लोड रहता है, मतलब जो अतिरिक्त लोड रहता है इसमें, उसको और जोड़ने के लिए जो अप्रूव्ड एम्बैंकमेंट मटेरियल होता है, हम उसको जियो टेक्सटाइल लेयर के ऊपर एक हाइट पर दिए गए जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हाइट रहती है, इस पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हाइट जो रहती है उसके ऊपर हम उसको प्लेस्ड करके उसको रखते हैं या रखा जाएगा। किसी भी ढलान की जो भी ढलान रहेगा वहाँ स्लोप जो फेलुअर हुआ है वहाँ उससे बचाने के लिए, जो स्लोप कभी कभी क्या होता है, स्लोप जो रहता है साइड स्लोप उसका कटाव होने लगता है, तो उस फेलुअर को रोकने के लिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि हम अतिरिक्त सरचार्ज को पर्याप्त साइड स्लोप के साथ रखा जाएगा। और इसमें एडिशन सरचार्ज जो रहेगा वो केप्ट इन प्लेस फॉर पीरियड एज पर द डिज़ाइन के हिसाब से इसको रखा जाएगा, जो कि अचीव डिजायर्ड डिग्री होगी कंसोलिडेशन की, उसको भी देखा जाएगा उसमें। और आफ्टर एज सर्टेनिंग, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें उसके बाद में जो भी सरचार्ज मटेरियल होगा उसको एक अवधि के लिए अधिभार का जोड़ कर रखा जाएगा। और एक सुनिश्चित करने के बाद की जो उसमें चकबंदी की वांछित डिग्री हासिल की गई है, वो अधिभार जो स्थायी कार्य और एम्बैंकमेंट का हिस्सा नहीं बन रहा है, तो उसको ड्राइंग के अनुसार आवश्यक लेवल तक हटा दिया जाएगा। और सड़क तटबद्ध को जो भी एम्बैंकमेंट है उसको नुकसान पहुंचाए बिना अतिरिक्त अधिभार मटेरियल को, जो अतिरिक्त एडिशनल मटेरियल है उसको हटाया जाएगा। और एडिशनल सरचार्ज हटाने के बाद जो क्षतिग्रस्त एम्बैंकमेंट टॉप आदि को यदि कोई हो तो उसको इंजीनियर के निर्देशानुसार उसको ठीक किया जाएगा। और स्थायी जो परमानेंट एम्बैंकमेंट का हिस्सा बनने वाली अतिरिक्त अधिभार मात्रा है, मतलब जो एडिशनल सरचार्ज क्वांटिटी के पेमेंट को छोड़कर, मतलब उसके भुगतान को छोड़कर एडिशनल को जोड़ने और हटाने का कार्य के लिए जो आकस्मिक होगा वो भी उसमें जोड़ा जाएगा। मतलब जो भी उसमें हटाना या कि जोड़ना है उसमें आकस्मिक जो भी रहेगा उसका भी भुगतान किया जाएगा। तो भुगतान की मात्रा का निर्धारण इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से देखे गए सेटलमेंट रीडिंग के आधार पर किया जाएगा। जो भी वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग हो रहा है उसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग ही उसका पेमेंट किया जाएगा। तो उसके बारे में दोस्तों इसमें डिटेल्स बताया गया है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग द बिहेवियर ऑफ सबसॉइल एम्बैंकमेंट, monitoring the behavior of subsoil embankment construction shall form
part of the work, the design shall be based on the grain in the shear strength of the subsoil due to consolidation process. The following critical parameters shall be monitored. तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो मतलब सब सॉइल और इम्बैंकमेंट के व्यवहार का इंस्ट्रूमेंटेशन और निगरानी के बारे में बताया, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे उसका इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स इसमें दी गई है कि जो सब सॉइल और इम्बैंकमेंट निर्माण के व्यवहार की निगरानी कार्य का हिस्सा बनेंगे और डिजाइन समेकन प्रक्रिया के कारण जो सब सॉइल की को काटना या छाटन किया जाएगा वो शक्ति में लाभ पर आधारित होगा। उसके जो सब सॉइल होगी उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, उसके आधार पर ही उसको इम्बैंकमेंट में काटा या छाटा जाएगा। और उसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी की जाएगी कि इसमें से जो भी मापदंड इसमें दिए गए हैं तो उन मापदंडों के हिसाब से उसमें काम किया जाएगा। तो उन मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाएगा और उसके हिसाब से ही इम्बैंकमेंट की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और इंस्ट्रूमेंटेशन किया जाएगा दोस्तों। तो इसमें जैसे इसमें बताया गया है, निम्नलिखित क्राइटेरिया दिया गया है। तो उसमें पहला क्राइटेरिया बताया गया है कि मॉनिटरिंग द बिल्ड अप एंड डिसिपेशन ऑफ पोर प्रेशर, मतलब कि पोर प्रेशर की निर्माण और अपव्यय की निगरानी किस प्रकार से करना है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कासा ग्रैंडी ओपन स्टैंड पाइप टाइप piezometers shall be used for the measurement of changes in a pore pressure. The specifications for the Casa Grande piezometer shall be as follows. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पोर प्रेशर की निर्माण और अपव्यय की निगरानी के लिए इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाना है वो कासा ग्रैंडी ओपन स्टैंड पाइप टाइप में पीजोमीटर का उपयोग किया जाएगा। और इसमें ताकना मतलब दबाव में परिवर्तन का मापन किया जाएगा। जो इसमें मेजरमेंट किया जाए पोर प्रेशर में परिवर्तन का जो मेजरमेंट किया जाएगा और विनिर्देशों के कासा ग्रैंडी पीजोमीटर के लिए निम्नानुसार होगा। जो भी इसके मेजरमेंट होंगे वो निम्नानुसार होंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो पीजोमीटर का हम यूज करेंगे उसका डाया जो रहेगा वो 38 mm का रहेगा। तो द पीजोमीटर सेल भी 30 mm इन डाया एंड 300 mm इन लेंथ। जो पीजोमीटर का हम यूज करेंगे पोर प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, जो पीजोमीटर का यूज करेंगे उसका डाया जो रहेगा वो 38 mm रहेगा और उसका लेंथ जो रहेगा वो 300 mm तक रहेगा। और द एयर एंट्री वैल्यू सेल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें ये बताया गया है कि जो इसका वायु प्रेशर मूल्य रहेगा, मतलब वायु प्रेशर वैल्यू जो रहेगी वो 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के क्रम का होगा। तो उसको भी इसमें बताया गया है। और इसमें स्टैंड पाइप सेल भी मोर देन 16 mm डायामीटर। जो भी स्टैंड पाइप हम यूज करेंगे पीजोमीटर के साथ उसका जो डाया रहेगा वो 16 mm का डायामीटर रहेगा। और पीजोमीटर सेल भी स्टैंड इंस्टॉल इन 150 mm बोर होल at specified depths. Stand cover around the piezometer tip and bentonite seal above shall be provided. And इसमें बताया गया है कि पीजोमीटर को जो भी उसमें गहराई दी हुई है निर्दिष्ट गहराई पर 150 mm बोर होल में स्थापित किया जाएगा। और पीजोमीटर टिप के चारों ओर रेत का आवरण और ऊपर बेंटोनाइट सील प्रदान की जाएगी ताकि उसमें कोई भी सॉइल का जो से वो जो भी सॉइल रहती है उसका कभी कभी क्या रहता है कि वो सेटलमेंट होने लगता है। तो उसको रोकने के लिए उसमें जो सॉइल है वो ना गिरे तो उसको बेंटोनाइट डालकर उसको सील किया जाता है। और उसमें सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सेल भी यूज टू रिकॉर्ड द वाटर लेवल। और जल स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है कि जल वाटर लेवल कितना है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है पीजोमीटर के साथ। और डमी जो इसमें पीजोमीटर इंक्लूडिंग डमी पीजोमीटर सेल बी इंस्टॉल एंड लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर। और जो डमी पीजोमीटर सहित पीजोमीटर को स्थापित किया जाएगा जो इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया, जिस भी स्थान पर इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाता है उसी स्थान पर डमी पीजोमीटर सहित पीजोमीटर को स्थापित किया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ का पोर प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो उसके बारे में दोस्तों इसमें बताया गया। और भी इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं हम आपको अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स देंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोस्तों कभी भी हम
पोर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए या कि सॉइल की कंडीशन जानने के लिए या कहीं भी हमको वाटर लेवल देखना है और कोई भी ऐसी मॉनिटरिंग करना है एम्बैंकमेंट या सब सॉइल में, तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो पीजोमीटर का यूज करते हैं। और उसके अंदर जैसे ही हम पीजोमीटर का यूज करते हैं और पीजोमीटर जब वर्किंग करता है तो जहाँ होल करता है, जब होल करता है तो उसकी जो साइड सॉइल रहती है वो गिरने लगती है, तो गिरने लगती है तो उसको रोकने के लिए हम इसमें बेंटोनाइट का यूज करते हैं, जो सॉइल को रोक कर रखती है चारों तरफ और एक बाउंड बना कर रखती है और उसको गिरने नहीं देती वो सील कर देती है सॉइल को। तो इस प्रकार से हम उसमें बेंटोनाइट का यूज करते हैं और सॉइल को रोक कर रखते हैं। तो इसमें जो भी इसमें मेजरमेंट दिए गए हैं पीजोमीटर के, कि जो भी हम पीजोमीटर का यूज करेंगे 38 mm डाया करेगा, 3 mm उसकी लेंथ रहेगी और स्टैंड पाइप जो रहेगा वो मोर देन 16 mm डायमीटर का रहेगा। और इसको जो बोर होल रहेगा वो 150 mm का बोर होल में हमको पीजोमीटर को इंस्टॉल करना है। तो उसके बारे में बताया गया कि जहाँ भी हम बोर होल करेंगे सॉइल की लेयर की स्टेटा के बारे में पता करने के लिए, तो बोर होल का जो डाया रहेगा वो 150 mm तक रहेगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है इसमें दी हुई हैं और भी हम डिटेल्स आप